गिरी ने अपने अदम्य साहस और आत्मविश्वास के साथ शिव जी की कृपा पाने के लिए कठिन तपस्या का मार्ग चुना। उसकी इस तपस्या का एकमात्र लक्ष्य था भगवान शिव से एक विशेष करा प्राप्त करना, जिससे वह अपनी भक्ति को और भी मजबूत कर सके। भगवान शिव ने भस्मा गिरी की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होकर उसे उस करे का वचन दिया। यह वचन केवल एक प्रकटीकरण नहीं था, बल्कि भक्ति के प्रति उसकी गंभीरता और उसकी समर्पण की कहानी को भी दर्शाता है। इस करे की शक्ति अद्भुत थी, क्योंकि इसे बोलते ही कोई भी व्यक्ति तुरंत भस्म हो जाता था। यह करा केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि भक्ति और विश्वास का प्रतीक बन गया, जो भस्मा गिरी के दिल में शिव जी के प्रति अद्वितीय श्रद्धा का प्रमाण था। लेकिन कहानी में एक मोड़ आया जब भस्मा गिरी ने भगवान शिव को मारने का प्रयास किया। यह सुनकर शिव जी ने भयभीत होकर भागने की कोशिश की, और यह स्थिति न केवल गंभीर बल्कि अत्यंत चिंताजनक भी थी। परंतु संत कबीर साहिब जी ने माता पार्वती के रूप में अवतरित होकर भस्मा गिरी को भ्रमित किया। यह एक चतुराई भरा कदम था, जिसका उद्देश्य था शिव जी को इस संकट से सुरक्षित रखना। संत कबीर ने भस्मा गिरी को नृत्य सिखाने का अनोखा नाटक किया और इस दौरान उसे भस्म कर दिया। इस अद्भुत स्थिति ने न केवल संकट को टाल दिया, बल्कि एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया। भगवान शिव ने पार्वती के रूप में भस्मासुर को नृत्य का नाटक करवाकर उसकी भयानक शक्ति को छीन लिया। यह घटना केवल अद्भुत थी, बल्कि यह एक गहन शिक्षाप्रद अनुभव भी था, जो भक्ति और विवेक का महत्व दर्शाता है। संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों में हमें आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व समझाया गया है। यह ज्ञान हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने में मदद करता है और हमें अपने उद्देश्य को पहचानने में सहायता करता है। संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकें और एप्लीकेशन भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने